प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका सरस्वती विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान का सार के बारे में। एनसीईआरटी के तहत 3 किताबें, पहली किताब है हमारे अतीत विभाग 3। इसका पहला चैप्टर है कैसे, कब और कहाँ, यानी हमारे अतीत की शुरुआत कैसे, कब और कहाँ हुई, इससे संबंधित है। हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। जिसका दूसरा चैप्टर है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है, यानी किस प्रकार से ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी हमारे देश में आती है और कैसे व्यापार से वो एक साम्राज्य में राज्य करने वाली कंपनी में राजनीतिक कंपनी के रूप में बदल जाती है और सत्ता पर काबिज हो जाती है। इससे संबंधित इस पाठ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा पाठ है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना, कि जैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी प्राप्त होती है तो ग्रामीण क्षेत्रों पर वो कैसे शासन चलाएगी, इससे संबंधित है। कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में शासन चलाने के लिए क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ा उस कंपनी को, उससे संबंधित इस पाठ में जानकारी प्राप्त होगी। चौथा पाठ है आदिवासी, डिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना, यानी आदिवासियों का संबंध डिक्कू जो बाहरी लोग थे उनका और एक स्वर्ण युग की कल्पना करना इस संबंधित। आदिवासियों में एक स्वर्ण युग की शुरुआत और इसका आदिवासियों पर क्या प्रभाव पड़ा, उससे संबंधित इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। पांचवा पाठ है इससे संबंधित जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद, कि कैसे जनता जब बगावत पे उतरती है, विरोध पे उतरती है और 1857 की क्रांति से संबंधित और 1857 की क्रांति के बाद में क्या बदलाव होते हैं, वो इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। छठा पाठ है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। बुनकर मतलब जो कपड़ा बनाने वाले, देसी कपड़ा बनाने वाले थे, लोहा बनाने वाले थे और फैक्ट्री के मालिक थे। इससे संबंधित इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। सातवां पाठ है देसी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना, कि कैसे देसी जनता को सभ्य बनाया जाए, कैसे अंग्रेजी शिक्षक, जैसे अंग्रेजों के शासन में उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पे जोर दिया, वो कैसे राष्ट्र को शिक्षित किया जाए, कैसे राष्ट्र में शिक्षा का प्रसार किया जाए, इससे संबंधित हम इस पाठ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। आठवां पाठ है महिलाएं, जाति एवं सुधार, कि कैसी महिलाओं की स्थिति थी अंग्रेजी शासन के अंतर्गत, कैसी महिलाओं की स्थिति थी और कैसे जाति और उनमें सुधार की आवश्यकताएं थी और कैसे उनमें सुधार किया जा सकता है, इससे संबंधित इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। नवा पाठ है राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन 1870 के दशक से 1947 तक, यानी कैसे राष्ट्रीय आंदोलन हमारे देश को आजादी के लिए, कैसे राष्ट्रीय आंदोलन, राष्ट्र में एकता 1870 के दशक से आजादी तक कैसे आंदोलन हुए और क्या क्या उनके प्रेरणा स्रोत रहे, कैसे उनका नेतृत्व किया गया, उससे संबंधित इस पाठ से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। इसी किताब का 10वां पाठ है स्वतंत्रता के बाद, यानी जैसे हमें आज़ादी मिली उसके बाद हमारे देश के सामने कौन कौन सी समस्याएं थी, उन समस्याओं का कैसे समाधान किया गया, हमारे देश का नेतृत्व कैसे किया गया और एक नवोदित राष्ट्र के सामने क्या समस्याएं थी और उनका कैसे निवारण किया गया, इससे संबंधित हम इस पाठ से जानकारी विस्तार से प्राप्त करें। दूसरी किताब है हमारी सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 3। इसका पहला पाठ है भारतीय संविधान, यानी इस पाठ में हम भारतीय संविधान से संबंधित कैसे हमारा संविधान बना, जो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, कैसे हमारा संविधान बना, कैसे संविधान सभा का गठन हुआ, फिर संविधान से संबंधित जो तथ्य किन किन स्रोतों से प्राप्त किए गए, उनकी क्या नींव रखी गई, इससे संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका दूसरा पाठ है धर्मनिरपेक्षता की समझ, यानी हमारे संविधान में हमारे राष्ट्र को धर्मनिरपेक्ष बनाया गया है, तो धर्मनिरपेक्षता की समझ, इस पाठ से संबंधित धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, इससे संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। तीसरा पाठ है हमें संसद क्यों चाहिए, तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों होती है, संसद में जैसे हमारी सरकार चलती है उससे संबंधित हमारे देश में संसद की आवश्यकता क्यों चाहिए, इससे संबंधित हम इस पाठ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका चौथा पाठ है कानूनों की समझ, यानी इस पाठ के अंतर्गत हम कानून और संविधान समझकर कानूनों की कैसे समझ करें, इससे संबंधित हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे या कानूनों को समझने का प्रयास करेंगे। पांचवा पाठ है न्यायपालिका, यानी हमारे देश में न्यायपालिका कैसी है, एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था जो हमारे संविधान के अंतर्गत की गई है, उससे संबंधित हम न्यायपालिका को समझने का इस पाठ
के अंदर प्रयास करेंगे। इसका हमारा छठा पार्ट है हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली, यानी हम जो अपराध हो जाता है उससे संबंधित हमारी न्याय व्यवस्था क्या है, हमारी न्याय प्रणाली क्या कहती है, उससे संबंधित इस पार्ट का हम विस्तार से इस पार्ट में आपराधिक न्याय प्रणाली को समझने का प्रयास करेंगे। सातवां पार्ट है हास्यकरण की समझ। हास्यकरण क्या है? एक किनारे पर कोई चीज जैसे अलग होती है उससे संबंधित एक किनारे पर या अलग ढकेल कर किया हुआ जो हास्यकरण, यानी अपन से केंद्र में नहीं रहकर अपन के बीच में न रहकर अलग है, उसको कहता है हास्यकरण। उस क्या होता है हास्यकरण, इससे संबंधित जानकारी हम इस पाठ से प्राप्त करेंगे। आठवां पाठ है हास्यकरण से निपटना, यानी हास्यकरण से हम कैसे निपटा जाए, कैसे एक मतलब जैसे हम हास्यकरण किसी से संबंधित जो हमारे समाज से टूट चुका है, अलग हो चुका है, उसको हम कैसे वापस समाज में जोड़ सके या उससे कैसे हम निपट सके, इससे संबंधित इस पाठ में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। नौवां पाठ हमारी जन सुविधाएं, यानी आम लोगों के लिए क्या सुविधाएं होती है और क्या सुविधाएं की जा सकती है, उससे संबंधित इस पाठ में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। 10वां पाठ है कानून और सामाजिक न्याय। ये कानून से संबंधित और कानून कैसे सामाजिक न्याय करता है उससे संबंधित इस पाठ में तुलनात्मक अध्ययन करके हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे। अगली किताब है हमारा संसाधन एवं विकास। इसका पहला पाठ है संसाधन। कौन कौन सी चीजें संसाधन के रूप में हमें प्राप्त होती है, भूमि से जो हमें चीजें प्राप्त होती है वो। दूसरा पाठ है इसका भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और जीवन संसाधन, यानी भूमि से संबंधित, भूमि के प्रकार, भूमि के जो उपयोग के आधार पर भूमि को किस प्रकार बांटा गया है, फिर मृदा का दोहन कैसे होता है, मृदा क्षरण कैसे होता है उससे संबंधित, फिर जल के प्रकार, जल प्रदूषण को रोकने के उपाय आदि, फिर प्राकृतिक वनस्पति से संबंधित जो भी चीजें, पेड़ पौधे, झाड़ी वगैरह से संबंधित, वन्य जीव अभ्यारण्य वगैरह, और फिर इनसे जीवन संसाधन, इनसे संबंधित हम इस पाठ में समझने का प्रयास करेंगे। तीसरा पाठ है खनिज और शक्ति संसाधन, यानी प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होने वाले खनिज जिनसे हमारे जो शक्ति के संसाधन है उनसे प्राप्त होते हैं, उससे संबंधित हम इस पाठ में समझने का प्रयास करेंगे। चौथा इसका पाठ है कृषि से संबंधित जो भी जानकारी होती है, कृषि कैसे किया जाए, कृषि के प्रकार, उससे संबंधित हम इस पाठ में जानकारी प्राप्त करेंगे। इसका पांचवा पाठ है हमारा उद्योग धंधे, हमारे व्यापार कैसे हो, हमारा व्यापार कैसा हो, हमारे जो अर्थव्यवस्था हो उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है उद्योग। तो उद्योग कैसे होने चाहिए, उद्योगों के बारे में विस्तृत जानकारी हम इस पाठ से संबंधित करेंगे। छठा पाठ है हमारा मानव संसाधन, मानव से जुड़े हुए जो संसाधन है उससे संबंधित हम इस पाठ में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। धन्यवाद।